or this is what I opine. However, you can have a different opinion. I don't have any problem with that. But we will not get into a conflict come May what. Clear? Now, these are certain strategies. You know, many people always want to start. मैं स्टार्ट करूंगा या करूंगी तो मेरा जीडी में सिलेक्शन हो जाएगा. नहीं, जरूरी नहीं है. पता चला आप ही को पहले निकाल के बाहर देंगे. अगर आप सही नहीं बोल रहे हैं तो मैं आपको आज एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी और भी बताऊंगा. स्ट्रक्चर योर पॉइंट्स. नॉर्मली आप जब भी पैराग्राफ लिखते हैं इसी वे में लिखते हैं या फिर आप कंक्लूजन पहले लिख के फिर एग्जांपल देते हैं. इसी पैराग्राफ इसी वे में लिखते हैं. वैसे रिवर्स भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप जीडी में बोलेंगे तो बैंक स्टेटमेंट और मेन स्टेटमेंट BANG और द मेन कीन स्टेटमेंट उसको पहले बोलिएगा. एक्चुअली क्या होता है जीडी में लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल इन्होंने एक टॉपिक बोलना स्टार्ट किया, इसी तरीके से बोलना स्टार्ट किया. इनका मेन थीम जैसे आया तब तक दूसरा कोई लड़का जिसका वॉइस ज्यादा भारी है वो उसका पॉइंट लेकर उसको बिल्डअप करके अच्छी तरह से पैक करके अपने नाम से हाईलाइट करके, वो ना हो इस वजह से आप स्टार्ट करिएगा मेन थीम से, मेन पॉइंट से, एंड उस चीज को इन अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे बाकी सारी चीजें फॉलो करवाएंगे. समझ में आ गई चीज? सेकंड, समराइज स्मार्टली इफ यू कैन नॉट स्टार्ट. अगर आप स्टार्ट नहीं कर रहे हैं तो आप उसको समराइज करना सीखें. समराइजिंग भी एक आर्ट है. ठीक है, कितने जन को अच्छी तरह से समराइज करना आता है? इसका मतलब सब जो बोले उसको अपने शब्द में रूपांतर करके उसको फिर बोलना. यूज डेटा और एग्जांपल स्पेयरिंगली बट इफेक्टिवली. इसका मतलब जब भी आप डेटा यूज करते हो उसका रेफरेंस देना बड़ा जरूरी है. फॉर एग्जांपल आप बोलोगे हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, एज पर हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, एज पर इकोनॉमिक्स टाइम, दिस परसेंटेज, दिस अमाउंट ऑफ सैलरी, दिस परसेंटेज. कहां से वो डेटा ले रहे हो? यू विल कोट दैट एंड अनकोट इट एंड देन गो इन द कन्वर्सेशन. कोट जब बोल रहे हैं इन्वर्टेड कॉमर्स, अनकोट जब बोल रहे हैं इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज. अग्रीड डिसअग्रीड डिप्लोमेटिकली. जयशंकर बनो. सीधा सवाल. जयशंकर जी को सुना है आप लोगों ने? सुनिए. इसका मतलब ना ही मैं कोई भी चीज को ना बोलूंगा, ना ही मैं कोई भी चीज को हाँ बोलूंगा. मैं बोल सकता हूँ हाँ हो भी सकता है, ना हो भी सकता है. I will always be in a very neutral state. This is very very difficult. Very easy. आपको लग रहा होगा नहीं बड़ा आसान है, अब करके देखो. लोग आपको फिर से क्वेश्चन करेंगे उसी के बारे में. You will again have to twist, turn and not say a complete yes or a complete no. Clear? अब ये हमेशा से होता है और होगा भी आप लोगों के साथ. ये मैंने सिचुएशंस दिए हैं. लाउड मेंबर डोमिनेट्स. ऐसा होता है आप लोगों में? लाउड मेंबर सबसे ज्यादा चिल्लाएगा और या डोमिनेट करने की कोशिश करेगा. तो कौन सा स्किल टेस्ट होता है? कंपोजर और डिप्लोमेसी. रिस्पांस क्या दे सकते हैं? लेट्स एंश्योर एवरीवन गेट्स अ चांस टू स्पीक. सेकंड, ग्रुप लूजेस डायरेक्शन. फिश मार्केट सिचुएशन, सब अपने मन की बात कर रहे हैं. अरे ये फालतू है, ये है. व्हाट विल यू गो अहेड एंड बी टेस्टेड अपॉन? Leadership and structure. How do you come back to the good response? Let's revisit the topic and stay focused. Conflict arises. Skill which is tested is emotional control. Interesting point. Let me build on that constructively. इसका मतलब you are building it destructively. I will construct it. Sarcasm, pun in the way you go ahead and cull the other person. Is this clear? समझ आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? बिल्कुल ये चीज तो ठीक है. अब ये स्लाइड, टेल मी अबाउट योरसेल्फ. आप देखे होंगे अमूमन जब भी लोग बोलेंगे अपने बारे में तो वो अपना नाम बोलेंगे, अपने हॉबीज बोलेंगे, पेरेंट्स के बारे में बोलेंगे, अपने एजुकेशन के बारे में बोलेंगे. बट मेरे मुताबिक ये बिल्कुल गलत है. वो इसलिए क्योंकि वो सारी चीजें तो रेज्यूमे में है ही, तो फिर मैं वो चीज को रिपीट करके क्यों बताऊं? टेल मी अबाउट योरसेल्फ. इंपैक्ट रहेगा क्या? क्योंकि सब तो वही बोल रहे हैं. रादर अगर मैं अपने फिलॉसफी के बारे में बात करूं, अपने वर्किंग स्टाइल के बारे में बात करूं, अपने टैलेंट्स के बारे में बात करूं, अपनी पर्सनालिटी टाइप के बारे में बात करूं और उसको मैच करूं
मैनेजमेंट स्टाइल्स के साथ, और उनको बोलूं कि आई एम एक्चुअली अ वेरी हार्ड वर्कर, आई बिलीव इन टर्निंग एवरी अपॉर्चुनिटी गिवन टू मी एंड कन्वर्टिंग इट फॉर माय टू माय एडवांटेज। दैट्स इट। अपने फिलोसफी के बारे में बात करो, ना कि वो रिपीटेटिव ओल्ड स्कूल अप्रोच यूज करके हेलो आई एम दिस आई हैव गॉट दिस परसेंटेज, आई हैव गॉट, वो तो ऑलरेडी उनके पास है ना भाई, हाँ या ना। एक फ्रेश पर्सपेक्टिव, ताकि आप रूम में बोल के चले जाओ, और जब आप चले भी जाओ तो उनको याद रहे कि हाँ इन्होंने ये चीज बोली। अच्छा, एक और इसमें ट्रिक है। जब बच्चे वाराणसी में, मैं एक्चुअली ऐसे में वाराणसी में आके रिक्रूटमेंट्स के लिए जाते थे, तो मैं उनको जरूर बोलता था कि आप देखिए कि कंपनी कहाँ से आ रही है, क्या वो इतनी ओपन माइंडेड है कि वो इस टाइप का इंट्रोडक्शन को डाइजेस्ट कर पाएगी, या वो ओल्ड स्कूल अप्रोच की कंपनी है जिनको वही ट्रेडिशनल इंट्रोडक्शन पसंद आता है। तो इसको बोलते हैं कस्टमाइज योर इंट्रोडक्शन। इसका मतलब जैसा देश वैसा भेष। बट अगर आयंस में जाओगे तो उसमें अगर ये जो चीज मैं बोल रहा हूँ ये बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ग्रामेटिकली मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। वो पूछेंगे अगेन, वो खोदेंगे कि आपने ऐसा क्यों बोला, इसका क्या तात्पर्य है, तो आप जस्टिफाई कर पाओगे तभी बोलना, नहीं तो मत बोलना। माइंड यू, ऐसा मत बोलना कि जो तुम्हारे चैट जीपीटी से तुमको मिला है लेकिन वो तुमसे रिलेटेड नहीं है, या फिर तुमको लग रहा है तुम उसको जस्टिफाई करके कुछ बोल ही नहीं कर पाओ, या फिर डिफेंड ना कर पाओ, उसको मत बोलना। क्लियर है, हाँ या ना? Academic background, which is very simple, you can either go dissenting, I think that's the proper way. Career goals and why MBA, ये तो clear होना ही चाहिए। Why MBA? Why MBA? Because it will give me a good job. Then why MBA? अच्छा, आपको पता होना चाहिए आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है। इंट्रोवर्ट कितने जन है, इसका मतलब हम जैसे हैं, ठीक है, हमको किसी की जरूरत नहीं है, हमको ज्यादा बात भी नहीं करना है। इंट्रोवर्ट कितने जन है? एक, ठीक, दो, ठीक, आप हाँ या ना? ठीक, इंट्रोवर्ट्स, ठीक है। इनको पूरी दुनिया सोचती है कि ये पृथक हैं, ये मतलब डिस्टिंक्ट हैं, लेकिन ये सबको ऑब्जर्व करते हैं, ये किसी को अपने को ऑब्जर्व करने की चांस या मौका नहीं देंगे। लेकिन आप अगर लग रहा है कि वो एकदम समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो आपको मूर्ख बना रहे हैं, वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ रहे। याद रखिए। एक्सट्रोवर्ट, घर पर लड़ाई हुई, कोचिंग सेंटर में आकर सब टाइम सारा बात बता रही, आज घर पर लड़ाई होगी, ये हो गया, वो हो गया, पता नहीं जाएंगे क्या, मन नहीं कर रहा है घर जाने का, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, सारी चीजें बोलेंगे जो हुआ है। एक्सट्रोवर्ट कितने जन हैं? और भी हैं, कितने जन हैं एक्सट्रोवर्ट? चुप ही नहीं रह सकते, एकदम चुप नहीं रहेंगे, पहले बोल देंगे फिर सोचेंगे अरे मैं बहुत ज्यादा बोल। एम्बिवर्ट, सबसे ज्यादा चतुर और कनिंग जिसको बोलते हैं, पहले लोग देखेंगे हाँ ये विश्वसनीय हैं, तब खुलेंगे। कितने लोग एम्बिवर्ट? उठाओ उठाओ, पीछे से आवाज आ रहा है। ठीक, तो ये आपको जानना चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप किस टाइप की है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे।